नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन और अपस्टॉक एप्लीकेशन में से किस एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा और कौन सी एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा डीमार्ट अकाउंट ओपन करवाने में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन को और अपस्टॉक एप्लीकेशन को डिटेल में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन में अकाउंट ओपनिंग चार्ज और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा लगते हैं और कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि इन दोनों एप्लीकेशन में से ज़्यादा बेहतर कौन सी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले तो हम यह बात करेंगे कि इन दोनों एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर अभी तक कितने लोगों ने डाउनलोड कर चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर इन दोनों एप्लीकेशन में से, जैसे कि जो ग्रो एप्लीकेशन है इसको 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर चुका है और अपस्टॉक एप्लीकेशन को भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर चुका है। तो यहाँ पर इन दोनों का नंबर बराबर है, तो यहाँ पर तो मैच ड्रॉ हो जाता है, यानी कि यहाँ पर दोनों एप्लीकेशन के बराबर डाउनलोड हैं। अब हम बात करते हैं कि किसके एक्टिव यूज़र्स ज़्यादा हैं। तो अगर हम एक्टिव यूज़र्स की बात करें तो यहाँ पर जो एक्टिव यूज़र्स ग्रो के हैं वो हैं 39 लाख और अपस्टॉक के हैं 52 लाख। तो यहाँ पर अब अपस्टॉक के जो एक्टिव यूज़र्स हैं वो ग्रो से कई गुना ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो अपस्टॉक है वो क्लियर विनर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको मतलब कि 1 भी रुपये नहीं देना, ये बिल्कुल फ्री है। ग्रो ऐप में भी फ्री है और अपस्टॉक ऐप में भी ये फ्री है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री और फ्री। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों एप्लीकेशन में अगर आप मतलब अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपको कितना देना पड़ेगा। तो अगर हम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रो एप्लीकेशन में 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है और ना अपस्टॉक में आपको कोई चार्ज देना है, यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज दोनों एप्लीकेशन के अंदर फ्री है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो आपको किसी भी कंपनी को शेयर खरीदते समय कोई भी चार्ज वगैरह मतलब कि एप्लीकेशन में नहीं लगेगा, पर लेकिन जब आप शेयर को बेचेंगे यानी कि शेयर की डिलीवरी करेंगे तब आपसे यहाँ पर चार्ज लिया जाएगा। तो ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी के खरीदे हुए शेयर को बेचते हैं तो कम से कम आपसे 0.05% लिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये पर मतलब कि डिलीवरी लिया जाएगा। और अगर हम अपस्टॉक की बात करें तो अपस्टॉक पर अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर बेचते हैं तो कम से कम आपसे 2.5% लिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर आपको फ़ायदा हो रहा है ग्रो ऐप में आपको कम से कम 0.05% मतलब कि ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ रहे हैं, जो कि अपस्टॉक की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि अपस्टॉक में आपको 2.5% कम से कम चार्ज देना पड़ेगा ब्रोकरेज पर। मैं वीडियो के आखिरी में आपको लाइव कैलकुलेशन ही बताऊंगा कि अगर आप 1000 रुपये के शेयर खरीदते हैं तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा लाइव कैलकुलेटर में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको इंट्राडे पर कितना क्या ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मतलब कि जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पर ट्रेड कम से कम 0.05% देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देना पड़ेगा। और यही अपस्टॉक में है, आपको कम से कम अपस्टॉक में 0.05% देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये। तो यहाँ पर मैच ड्रॉ हो जाता है, इन दोनों के जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर बराबर हैं। अब हम बात करते हैं अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन में से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन में आप फ्री में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपस्टॉक में भी फ्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों में आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर कोई भी चार्ज नहीं देना है। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस। जो डीपी चार्जेस हैं यह तब लगते हैं जब हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद बेचते हैं। जब आप बेचेंगे तो आपसे डीपी चार्जेस लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप डीपी चार्जेस देख सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपको 13.5 रुपये प्लस जीएसटी डीपी चार्ज देना पड़ेगा और अपस्टॉक के अंदर आपको 18.5 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डीपी चार्ज हैं वो ग्रो के कम हैं। तो इस कंडीशन में जो ग्रो एप्लीकेशन है उसमें अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदने के बाद बेचेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसा कि यहाँ पर जो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है 0.05%, और यहाँ पर जो डीपी चार्जेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है।
तो अगर आप किसी शेयर को ख़रीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जो ग्रो ऐप है वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पर ऑर्डर 20 रुपये चार्ज लगेगा और अपस्टॉक के अंदर भी आपको पर ऑर्डर 20 रुपये चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर इन दोनों के चार्जेस बराबर हैं। तो यहाँ पर मतलब कि इन दोनों का ड्रॉ होता है, यानी कि किसी के भी ज़्यादा कम नहीं है, बिल्कुल बराबर हैं। अब हम बात करते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। यह वह चार्जेस हैं जैसे कि अगर आप कोई ऑर्डर लेते हैं इंटरडे ट्रेडिंग में और उस ऑर्डर को क्या बेचना भूल जाते हैं, तो अगर जो आपका डीमेट अकाउंट जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो अगर ऑटोमेटिक आपके मतलब कि जो आपका टाइम आउट रहता है डे का, यानी कि 3:30 बजे आपका मार्केट क्लोज़ हो जाता है और मार्केट क्लोज़ होने से पहले पहले अगर आप अपने जो भी कंपनी के शेयर वगैरह हैं उन्हें नहीं बेचते हैं तो इस कंडीशन में जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक आपके शेयर को सेल कर देगा। और अगर वो ऐसा करता है तो यहाँ पर आपसे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन में आपसे 50 रुपये प्लस GST ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लिया जाएगा और अपस्टॉक के अंदर भी आपसे 50 रुपये प्लस GST चार्ज लिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस दोनों एप्लीकेशन के बराबर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको इन दोनों के बारे में डिटेल कंपैरिजन समझ में आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि किस एप्लीकेशन का मतलब कि यहाँ पर आपसे कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा चार्ज ले रही है। मैं इस नोटबुक को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मतलब कि थोड़ा दूर रख देता हूँ जिससे कि आप एक स्क्रीनशॉट ले सकें और इसको आप कभी भी देख सकते हैं। तो आप अब यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे कभी भी देख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम लाइव गूगल पर इन दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि अगर हम इन दोनों कंपनियों में किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वहाँ पर हमें कितना चार्ज लगेगा। तो अब हम मोबाइल की स्क्रीन को ओपन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ग्रो वेबसाइट है उसका ऑफिशियल कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, ऑफिशियल वेबसाइट का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर इक्विटी डिलीवरी। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी कंपनी के 10 शेयर खरीदते हैं 1000 रुपये के भाव में और उन्हें 1100 रुपये में बेच देते हैं तो जो टोटल टर्नओवर होता है वो 21,000 होता है। और यहाँ पर जो P&L होता है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस वो हमें 1000 रुपये का होता है। और यहाँ पर आप टोटल चार्जेस देख सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन के अंदर हमें टोटल 35 रुपये और 72 पैसे का चार्ज देना पड़ रहा है। यहाँ पर जो ग्रो ऐप के चार्जेस हैं वो 10.5 रुपये हैं और बाकी के जो 25 रुपये चार्जेस हैं ये कुछ गवर्नमेंट टैक्स वगैरह के हैं। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वैसे तो अगर हम चार्ज वगैरह नहीं दें तो हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा, पर लेकिन चार्ज वगैरह सब काट कर आपको मतलब कि 1000 में से 964 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, यानी कि चार्ज वगैरह सब कट जाएगा तो उसके बाद आपके अकाउंट में 964 रुपये आएंगे। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इस चार्ज में जो DP चार्ज रहते हैं, जैसे कि जो इधर नीचे लिखा है ADP चार्ज ऑफ 13.5 रुपीज़ प्लस GST विल बी चार्ज फॉर सेल वंस पर ट्रेडिंग डे पर कंपनी। यानी इसका यह मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के जब हम शेयर को बेचते हैं तो उस दिन हमें DP चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो DP चार्ज है वो नहीं लगाया गया है, तो जो DP चार्ज है उसका कुछ 16 रुपये होगा। तो यहाँ पर हमें 16 से माइनस कर देना है इसको, तो कुछ हमारा 948 रुपये होगा। तो यानी कि अगर हम किसी भी कंपनी के 10 शेयर खरीदते हैं 1000 रुपये में और 1100 रुपये में बेच देते हैं तो हमें 948 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब इसके बाद हम यही कैलकुलेशन मतलब कि अपस्टॉक वाले कैलकुलेटर में करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमें उसमें कितना प्रॉफिट होता है और कितना चार्ज लगता है। तो यहाँ पर हमने अपस्टॉक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपस्टॉक की वेबसाइट का ही कैलकुलेटर ओपन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डिलीवरी को सिलेक्ट किया गया है और यहाँ पर हम क्वांटिटी में डाल देते हैं 10 शेयर। ठीक है, इसके बाद जो हमने प्राइस बाय की है वो बाय की है हमने 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये में हमने कंपनी के शेयर को ख़रीदा है और यहाँ पर हमने 1100 रुपये में कंपनी के शेयर को बेच दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वांटिटी में 10 डाल दिया है और प्राइस में डाल दिया है बाइंग प्राइस में 1000 रुपये और सेल प्राइस में डाल दिया है 1100 रुपये। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना क्या ब्रोकरेज वगैरह लगता है, तो इसे अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कैलकुलेट कर लिया है। 10 शेयर हमने कंपनी के ख़रीदे थे 1000 रुपये में और 1100 रुपये में बेच दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा टोटल जो नेट
P&L है, यानी कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस, वो है 907 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ के आपके यहाँ पर चार्ज काटे गए हैं। ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर आपसे 40 रुपये काटे गए हैं, अदर चार्जेस 52 रुपये, और ब्रेक इवन चार्ज आपसे 9 रुपये काटे गए हैं। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दी गई है कि किस किस के चार्ज यहाँ पर काटे गए हैं। तो मैंने पिछली बार आपको बताया था, अभी जो ग्रो ऐप में उसमें DP चार्जेस इंक्लूड नहीं किए थे, पर यहाँ पर जो DP चार्जेस हैं वो इंक्लूड किए गए हैं 18.5 रुपये, जिसकी वजह से हम यहाँ पर DP चार्ज नहीं काटेंगे, क्योंकि इन्होंने DP चार्ज सब कुछ काट के ही यहाँ पर सब कुछ फाइनल आंसर हमें दिखाया। तो यहाँ पर टोटल चार्ज हमें देने पड़ रहे हैं इस कंडीशन में 92.5 रुपये। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो कुछ 907 रुपये है। तो जैसा कि मैंने आपको ग्रो एप्लीकेशन में बताया था कि ग्रो एप्लीकेशन में आपको कुछ 950 रुपये का फ़ायदा हो रहा था और वहाँ पर कुछ 900 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी वगैरह के शेयर ख़रीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो इस कंडीशन में ग्रो ऐप आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा, क्योंकि आपसे ग्रो ऐप बहुत कम % में चार्ज वगैरह ले रहा है। तो अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप ग्रो ऐप में करवा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा, ग्रो ऐप आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो भी बताया वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।